हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर सेंसिटिव। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है कि आपके पसंद के ऊपर किसी ने जादू किया है, क्या किसी ने किसी भी तरह का कोई जादू किया है या नहीं किया है, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर दो पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल है एमेथिस्ट। ध्यान से देख लीजिए स्टोन को। सेकंड पाइल हमारी रहेगी पीच स्टोन। ओके, दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से दोनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये दोनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। आपके लिए आगे कुछ नया सरप्राइज़ आ रहा है, इसका भी आप इंतज़ार कर सकते हो। और आपके लिए मैं लाइव सेशंस भी ले रही हूँ, उसमें भी आप शामिल हो सकते हो, मुझे सपोर्ट कर सकते हो और आपका भी जवाब आप जान सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल वन चूज़ की है एमेथिस्ट स्टोन, तो इसका मतलब मैं बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं गाइस कि क्या आपके पर्सन के ऊपर किसी ने जादू किया है या नहीं। यूनिवर्स डिवाइन पाइल वन जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए क्या उनके पर्सन के ऊपर किसी ने जादू किया है। यूनिवर्स डिवाइन पाइल वन, पेज ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ वैंड्स, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, द मून। The hangman, the tower, five of cups, नाइन ऑफ swords। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है सेवन ऑफ कप। आपके सभी कार्ड जो आए हैं वो बहुत ज़्यादा आंसर कर रहे हैं अभी से। पाइल वन जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताए क्या उनके पर्सन के ऊपर किसी ने जादू किया है। यूनिवर्स डिवाइन, a change in the wine, 1 minute guys, treasure island, go the distance, हायर पावर, और लास्ट कार्ड हमारे पास है बिटवीन वर्ल्ड। बहुत ही खूबसूरत कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है नॉट फॉर यू। ओके, तो यहाँ क्या आपके पर्सन के ऊपर किसी ने जादू किया है। जादू का मतलब मैं यहाँ आपको यही कहूँगी कि किसी भी तरह आपके पर्सन को किसी ने फंसाने की कोशिश की है या नहीं की है, वही मैं आपको बताऊँगी। ओके, तो यहाँ यही है कि आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो आती जाती रहती है। आपको वो कभी प्यार करते हैं, कभी नहीं करते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा सैड रहते हैं आपको लेकर, बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, आपको लेकर फ़िक्र करते हैं, लेकिन कभी कभी बिल्कुल फ़िक्र नहीं करते हैं। कभी कभी उनको लगता है कि मैं आपके लिए फ़िक्र ही क्यों कर रहा हूँ, मुझे आपके साथ कोई मतलब नहीं है, मुझे आप पसंद भी नहीं हो, मुझे आपके साथ आगे भी नहीं बढ़ना है, चाहे हम दोनों का रिश्ता ही क्यों ना हो। और आप मैरिड हो फिर भी वो ये इस तरह से ही सोचते हैं, और आप अनमैरिड हो फिर भी वो इस तरह से ही सोचते हैं। तो बार बार उनकी जो एनर्जी है वो आती जाती रहती है, इस वजह से वो अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। उनके अंदर घमंड है, एटीट्यूड है। इस एटीट्यूड के चलते वो कभी कभी अपने आप को जितना अच्छा दिखाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन नहीं अच्छा दिखा पाते हैं, क्योंकि एटीट्यूड बीच में आ जाता है, अहंकार बीच में आ जाता है।
उनके लिए जो बीच में कार्ड आया है वो है पेज ऑफ वैंड्स। इसका मतलब यही होता है कि वो सब कुछ कैजुअल वे में करना चाहते हैं, ओपन माइंडेड तरीके से करना चाहते हैं, कूल बिंदास वे में आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी भी तरह बंधन में बनना नहीं चाहते हैं, किसी भी तरह कोई रिश्ते में जुड़ना नहीं चाहते हैं। उनको सिर्फ अभी वक्त को गंवाना है, वक्त को बिताना है और लोगों के साथ टाइम पास, यानी कि बहुत आसानी से ऐसे ही कैजुअल वे में आगे बढ़ना है। तो एक उनके ऊपर टेंशन नहीं है कि मुझे किसी के साथ बंधन में बनना है, इस तरह का टेंशन उनको नहीं चाहिए। इस वजह से वो बार बार इस तरह की हरकतें करते हैं जिससे आपको लगता है कि ये पर्सन तो मेरे हाथ से निकल जा रहा है, मेरे साथ अच्छी तरीके से बातचीत नहीं कर रहा है। कभी कभी तो आपको लगता है कि ये मेरे साथ बातचीत ही क्यों नहीं कर रहा है। कभी कभी तो आपको लगता है कि ऐसा ही चलता रहा तो हमारा रिश्ता टूट जाएगा, बिखर जाएगा। आप सैड रहते हो, दुखी हो जाते हो, परेशान हो जाते हो। उनकी फ़िक्र में आप कैसे हो गए हो, आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप सैड रहते हो, दुखी रहते हो। यहाँ जिस तरह की ये एनर्जी आई है वो भी यही दिखाती है कि उनकी एनर्जी हमेशा हाई एंड लो रहती है। उनको कभी कभी सच में लगता है कि आप यही पर्सन हो जिनके साथ उनको शादी करनी है, आपके साथ आगे बढ़ना है, लेकिन जैसे भी बंधन में बनने की बात आती है, रिश्ता साथ में जुड़ने की बात आती है, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं इस रिश्ते में क्या कर रहा हूँ, क्यों हूँ। मुझे ये सब कुछ बंधन नहीं चाहिए, मुझे किसी भी तरह का बंधन पसंद नहीं है। मुझे अपनी फ्रीडम बहुत ज़्यादा प्यारी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगती है। इस वजह से वो हर बार सोचते सोचते आगे बढ़ते हैं और फिर से हैंगमैन की एनर्जी में अटक जाते हैं, रुक जाते हैं। लेकिन यहाँ जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से आपके साथ रिश्ता रख रहे हैं, तो यहाँ डिवाइन गाइडेड रिलेशनशिप आप दोनों का होगा। क्योंकि आपके पर्सन को किसी भी तरह कोई इंटरेस्ट नहीं है रिश्ते में आने में, कोई इंटरेस्ट नहीं है शादी के बंधन में जुड़ने में, कोई इंटरेस्ट नहीं है उनको किसी के साथ अटैच ज़्यादा होने में, कोई इंटरेस्ट नहीं है ज़्यादा इमोशनल होने में। तो ये सब कुछ नहीं इंटरेस्ट होने की वजह से आप दोनों का रिश्ते को भगवान ने डिवाइन गाइडेड बनाया है, जिसके चलते वो आपको छोड़ना भी चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं। वो आपके साथ अलगाव भी रखना चाहते हैं, डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहते हैं, दूरियां बनाना चाहते हैं, लेकिन वो रख नहीं पाते हैं क्योंकि भगवान ने उनको आपके साथ जुड़ दिया है, साथ में कर दिया है। अब वो किसी भी तरह कितनी भी कोशिश कर ले, कितने भी हाथ पैर मार ले, कितने भी सर पटक ले, फिर भी वो आपसे दूर होने वाले नहीं हैं। क्योंकि 2-3 दिन के बाद फिर से उनको आपकी याद आ ही जाती है। वो आपसे दूर चले भी गए होते हैं, वो आपके साथ बातचीत नहीं भी कर रहे होते हैं, उनका आपके साथ उन्होंने डिस्टेंस मेंटेन ही कर लिया होता है, फिर भी उनको आपके बगैर अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है। क्योंकि गॉड उनको याद दिलाते हैं कि यही है वो पर्सन जिनके साथ आप तुम्हें फ्यूचर में देखना है, फ्यूचर में जाना है। तो अभी तो बार बार भगवान उनको आपकी याद दिलाते हैं। इस वजह से उनको आपके पास फिर से आना ही आना होता है। तो इस वजह से ऐसा हो रहा है कि वो नहीं भी आना चाहते हैं, फिर भी उनको कैसे भी करके आना पड़ रहा है। इस बात का भी उनको दुख होता है। दुख इस बात का होता है कि वो अपने आप को लेकर सोचते हैं कि मुझे तो फ्रीडम पसंद है, फिर मैं इस इंसान के पास क्यों आया हूँ, ये पर्सन के पास क्यों आया हूँ। मेरी अकल ठिकाने नहीं आ रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। इस तरह से वो सोचते हैं, लेकिन वो अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं और उनको आपकी याद आते ही आते हैं। वो आपको प्यार करने के लिए मजबूर हो ही जाते हैं। उनको आपके साथ वक्त बिताने का मन ज़रूर होता है, चाहे वो कितने भी डिस्टेंस मेंटेन क्यों ना कर ले। अब यहाँ आप दोनों का रिश्ता डिवाइन गाइडेड है, इस वजह से फ्यूचर में आप दोनों को साथ में आना ही है, चाहे वो कितने ही कोशिश कर ले कि उनको नहीं आना है। तो अब मैं यहाँ मैंने आपको बता दिया है, तो आपको अपनी पर्सन की इतनी ज़्यादा फिक्र नहीं करनी है, इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है और इस पोजीशन में से बाहर निकलिए। फिक्र मत कीजिए, वो आपके पास ही आने वाले हैं, वो आपके साथ ही है। आप दोनों का रिश्ता डिवाइन गाइडेड है, आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है, कोई तोड़ नहीं सकता है, क्योंकि आप उनको हर रोज़ याद करते हो,
आप उनको बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी देते हो, क्योंकि आप उनके साथ जुड़ना चाहते हो। वो सब कुछ गॉड को पता है। यहाँ एक ही बात, एक ही एडवाइस मैं आपको कहूँगी कि आप भगवान के साथ जुड़े रहेंगे तो इस पर्सन के साथ आप शादी करना चाहते हो तो शादी भी हो जाएगी, उनके साथ आप फ्यूचर देखते हो तो फ्यूचर भी हो जाएगा। यानी कि आपको भगवान के साथ जुड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि डिवाइन गाइडेड रिलेशनशिप है। इस वजह से चाहे वो कुछ भी आपको लेकर सोचते हो, उनको आपके पास ही आना है, इतना याद रखो। और यहाँ डरते भी है, घबराते भी है, खुद को लेकर बहुत कुछ अच्छा भी सोचते हैं, कुछ बुरा भी सोचते हैं, क्योंकि उनके जीवन में उनको जो चाहिए वो जल्दी से नहीं मिला है। इस वजह से वो इस तरह के पर्सन बन गए हैं। उन्होंने जब सोचा था कि उनके पास अच्छी पोजीशन हो, तब उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा। जब उन्होंने सोचा कि बचपन में उनको बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिले, बहुत आसपास के उनके बेस्ट फ्रेंड हो, तो वो भी उनको नहीं मिला। इस वजह से भी उन ये पर्सन इस तरह का हो गया। जब उसने सोचा कि मेरे जीवन में मुझे डर नहीं चाहिए, तो उसको डर मिला। जब इसने सोचा कि मेरे जीवन में मेरे साथ सभी लोग हो, तब उनको कोई किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया, और जो भी लोग आए उन्होंने उनको धोखा दिया, विश्वासघात किया। इसका मतलब मैं यहाँ यही कहना चाहती हूँ कि जो उन्होंने सोचा, जो उन्होंने चाहा, जो उन्होंने सपने देखे थे, वो उनको जिस वक्त मिलने चाहिए थे उस वक्त नहीं मिले। इस वजह से वो इस तरह के इंसान बन गए हैं। और उनके जीवन में बार बार टावर मोमेंट आने की वजह से वो अपने आप को संभाल नहीं पाए, और इस तरह की उनकी एक लाइफस्टाइल बनती चली गई, और वो अकेले होते चले गए, और फिर उनको अकेले रहना आ गया, और अब वो अकेले ही रहते हैं। चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अकेला रहना पसंद है। अकेले में प्रकृति के साथ वक्त बिताना पसंद है। अकेले में मून को देखना पसंद है, चाँद को देखना पसंद है। अकेले में बहुत सारा सफ़र करना, ट्रैवलिंग करना पसंद है। अकेले में बुक पढ़ना पसंद है। उनको सब कुछ अब अकेले में करना आ गया है, और अकेले में खुश रहना भी आ गया है। लेकिन जब से आप उनके जीवन में आए हो, तब से उनके सारे ही जो उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए थे, अपने लिए टाइम टेबल बनाया था, अपने लिए शेड्यूल बनाया था, वो सब कुछ टूटता चला जा रहा है। यानी कि वो अब अपने वक्त के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। अभी वो अपने ज़ोन से बाहर आ रहे हैं, तो वो उनको अच्छा नहीं लग रहा है। जो उन्होंने अपने आस-पास एक लेयर बना रखे थे, जो ज़ोन बना रखा था, उस ज़ोन से अब उनको बाहर निकलना पड़ रहा है और आपके साथ जुड़ना पड़ रहा है, इसका उनको दुःख लग रहा है। क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि वो अपने लेयर से बाहर निकले। क्योंकि अब भी उनको लगता है कि मैं जिनके साथ जुड़ूँगा, उनसे मुझे धोखा मिलेगा। जिनके साथ वो आना भी चाहते हैं, उनके साथ उनकी फीलिंग अटैच हुई थी, वो उस इंसान ने भी उनको छोड़ दिया था। इस वजह से उनको लगता है कि आप भी उनको छोड़ दोगे, और उनको डर नहीं चाहिए था, लेकिन बढ़ चढ़ कर उनके जीवन में डर आता चला गया। जैसे जैसे उनकी परिस्थितियाँ खराब होती चली गई, वैसे वैसे उनके अंदर डर भी बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया। इस वजह से वो बार बार डर से बाहर निकलने की कोशिश करते ही चले गए। इस वजह से उन्होंने अपना एक ज़ोन बना लिया। उस ज़ोन से अब उनको बाहर तकलीफ़ से ज़्यादा आपके साथ इमोशनल अटैच होने से, ज़्यादा से ज़्यादा आपके ऊपर प्यार आने से, ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ जुड़ने से, उनको अपने ज़ोन से बाहर निकलना पड़ रहा है। इस वजह से उनको ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जब कोई इंसान अपना ज़ोन बना लेता है, अपना लेयर खुद क्रिएट कर लेता है, और अपने तरीके से अपने रूल और रेगुलेशन बना लेता है, तब उनकी डेस्टिनी भगवान लिखते हैं। तो भगवान ने उनकी डेस्टिनी पहले से ही, जैसे जैसे उन्होंने अपना ज़ोन बनाना स्टार्ट कर लिया, वैसे वैसे भगवान ने उनकी डेस्टिनी भी स्टार्ट कर दी थी। और उनकी डेस्टिनी में धीरे धीरे बहुत सारे अच्छे पड़ाव भी बनते चले गए, और फिर आप उनकी लाइफ में आए, और आपसे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए। उनको आप अपने तरीके से आपके जैसे ही लगे, यानी कि उनके खुद के जैसे ही लगे। इस वजह से उनको आप बहुत ज़्यादा अच्छे लगने लगे। उनको आपसे प्यार हो गया, अटैच हो गया, बहुत ज़्यादा उनको आपसे फीलिंग होने लगी, फिज़िकल अट्रैक्शन होने लगा, बहुत ज़्यादा अटैच होने लगे। इस वजह से वो आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो ये डिवाइन गाइडेड रिलेशनशिप है। इसके लिए उनके ज़ोन से उनको बाहर निकलना है,
तब तक वो बार बार आते जाते रहेंगे, इसको आपको समझना है। जैसे जैसे उनके जोन टूटते चले जाएंगे और वो अपने जोन को सारे ही लेयर को तोड़कर बाहर आ जाएंगे, तब वो आपके हो जाएंगे। तब तक आपको ये जो उनके अप एंड डाउन्स है और आना और जाना उनका लगा रहेगा। वो आएंगे चले जाएंगे, आएंगे चले जाएंगे, क्योंकि उनको उनकी फ्रीडम उन्होंने खुद के जोन से बना ली है, वो तोड़ना नहीं चाहते हैं। तो वो आएंगे, ज़रूर आएंगे, आपके साथ उनकी शादी भी होगी। यहाँ हमारा सवाल है कि क्या आपके पर्सन के ऊपर किसी ने जादू किया है? तो नहीं, किसी ने कोई जादू नहीं किया है। अपने खुद की सोच से, खुद के अपने एक बाहरी बनावटीपन से उन्होंने सब कुछ अपना जोन लेयर बना लिया है। बाकी किसी भी तरह उनके ऊपर जादू नहीं कर सकता है, क्योंकि ये इंसान ज़्यादा से ज़्यादा अकेले रहना पसंद करता है, किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता है, किसी के हाथ का खाना नहीं खाता है, किसी के साथ ज़्यादा उठता बैठता नहीं है, ज़्यादा किसी के साथ मिलता जुलता नहीं है। तो ये जो पर्सन है वो ज़्यादा लोगों के साथ मिलते जुलते ही नहीं हैं, ज़्यादा लोगों को जानते ही नहीं हैं, पहचानते ही नहीं हैं। तो कौन उनके ऊपर जादू कर सकता है? आप मुझे बताओ। जिस इंसान को कोई भी इंसान जानता ही नहीं हो 100%, उनके ऊपर कोई भी इंसान जादू नहीं कर सकता है। तो अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि ये जो कार्ड आए हैं वो तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। नहीं, नेगेटिव नहीं है। ये सारे ही कार्ड एक दूसरे के साथ एक अंडरस्टैंडिंग और ट्यूनिंग बिठा रहे हैं और बहुत सारी बातें बता रहे हैं जो मैंने आपको बताई है। ये रीडिंग नेगेटिव नहीं है। इस वजह से यहाँ बीच में कार्ड आया है गो द डिस्टेंस, और इस वजह से यहाँ बीच में कार्ड आया है पेज ऑफ वैंड्स। इसका मतलब यही होता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा अपने आप में पॉजिटिव रहना पसंद करता है, लेकिन लोगों के ऊपर भरोसा आने की बात आ जाए तब उनकी एनर्जी नेगेटिव ही हो जाती है, क्योंकि लोगों से उनको हमेशा धोखा ही मिला है। तो आपके क्या आपके पर्सन के ऊपर किसी ने जादू किया है? मैंने आपको आगे ही जवाब बता दिया है कि किसी ने किसी भी तरह कोई जादू नहीं किया है, किसी भी तरह का ब्लैक मैजिक भी नहीं है, आपके पर्सन को किसी ने फंसाया भी नहीं है, आपके पर्सन के ऊपर किसी का जोर नहीं चलता है। वो अपने खुद के मालिक खुद है, उनका खुद का अहंकार है, उनकी खुद की एक पोजीशन है, उनका खुद का एक स्टेटस लेवल है। उन्होंने सब कुछ अपने हिसाब से अपनी लाइफ को बनाया है। इस वजह से गो द डिस्टेंस का मतलब यही होता है कि उनके जीवन में हर तरीके से सक्सेस ही सक्सेस है, और वो किसी भी मेल या फीमेल ऑपोजिट पार्टनर में नहीं फंसेंगे, क्योंकि उनको किसी भी इंसान के ऊपर भरोसा ही नहीं है। उनका भरोसा हर तरीके से टूट चुका है, हर तरीके से उठ चुका है। इस वजह से वो किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। आपके ऊपर भरोसा वो करते भी हैं और नहीं भी करते हैं। उनका भरोसा का जो लेवल है वो आता जाता रहता है। उनको आप समझ भी आते हो और नहीं भी समझ में आते हो। कभी कभी आप मिस्टीरियस पर्सन भी उनको लगते हो, कभी कभी आप उनको बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल और ज्ञानी इंसान लगते हो, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा मस्ती मजाक करने वाले इंसान लगते हो, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव लगते हो, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा वक्त के साथ चलने वाले इंसान लगते हो। तो आपकी हर तरीके की हर बार अलग पर्सनालिटी और अलग इम्प्रेशन की वजह से वो आपसे इम्प्रेस है, बहुत ज़्यादा आपको पसंद करते हैं और आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको आप हर तरीके से कमाल और बेहतरीन इंसान लगते हो और उनको आपके साथ ही आना है। अब जो लोग की शादी हो चुकी है ऑलमोस्ट, उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आपके पर्सन भी शादी के बाद भी वो आपके साथ ऐसे ही बिहेव करते होंगे जो मैंने आपको कहा। वो अपने जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। उनके अपने रूल और रेगुलेशन के हिसाब से ही वो चलते होंगे। उनका डर अभी भी कायम ही है, शादी के बाद भी उनको अभी भी लोगों के ऊपर जल्दी भरोसा नहीं होता है। उनको लोगों के साथ अटैच होने में, बॉन्डिंग रखने में या कम्युनिकेशन करने में या कनेक्ट होने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता ही लगता है। और उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि उनकी शादी आपके साथ हुई है। वो दिल से आप
आपके लिए शुक्रगुजार है, वो आपको थैंक्स भी दिल से कहते हैं, लेकिन ज़बान से नहीं कहेंगे। वो ज़बान से अपना प्यार भी आपके सामने दर्शाते नहीं होंगे। मैरिड के लिए मैं कह रही हूँ, क्योंकि वो यही मानते हैं कि मैंने अपने पर्सन को, मेरे पार्टनर को, मेरे हस्बैंड या वाइफ को शब्दों के थ्रू अपने प्यार को, जज्बातों को बताना सीख गए, तो इस इंसान भी मुझे धोखा दे जाएगा। इस वजह से वो शब्दों के थ्रू या अपने हाव भाव से भी प्यार नहीं जताते होंगे, लेकिन आपको वो फ़िक्रमंद, आपके लिए वो फ़िक्रमंद रहते हैं। आपको लेकर उनको चिंता होती है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा। हर तरीके से आपको लेकर उनको फ़िक्र है, लेकिन वो जताएंगी भी नहीं और बताएंगी भी नहीं। लेकिन आपकी हर ख्वाहिशों को पूरी करने की कोशिश करते ही होंगे। और उनका जो बिहेवियर है उसको समझने की आपको सिर्फ कोशिश करनी है। आप मैरिड हो तो वो उनके धीरे धीरे उनके जो लेयर है वो हटते चले जाएंगे। जैसे जैसे वो आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपके शादी के साल होंगे, वैसे वैसे वो लेयर उनके हटते चले जाएंगे, जोन उनका दूर होता चला जाएगा। इतना याद रखो। यहाँ 7 ऑफ कप की एनर्जी यही दिखाती है कि आपके पर्सन के जो सपने हैं वो बहुत बड़े हैं। उनको बहुत कुछ अपने जीवन में पाना है और वो बहुत कुछ अपने जीवन में पा भी रहे होंगे, लेकिन इस टैलेंट के बारे में, इस काबिलियत के बारे में भी वो किसी के साथ किसी भी तरह की बातचीत नहीं करना चाहते हैं। नॉट फॉर यू, इसका मतलब भी यही होता है कि आपके पर्सन अपने खुद के लिए हमेशा बेस्ट और बहुत ही खूबसूरत सोचते हैं, लेकिन आसपास के लोगों को लेकर उनकी सोच हमेशा बदलेगी, हमेशा अलग रहेगी और खुद को लेकर हमेशा फोकस रहेंगी। और नॉट फॉर यू का मतलब सिर्फ यही होता है कि जितना भी आप अपने पर्सन को समझने की कोशिश करोगे, उतना ही आपको नए नए लेयर पता चलते चले जाएंगे और इससे आप बहुत कुछ समझोगे, अपने आप को संभालोगे और उनको भी संभालते चले जाओगे। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ की है पिच, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या आपके पर्सन के ऊपर किसी ने जादू किया है। यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए क्या उनके पर्सन के ऊपर किसी ने जादू किया है। यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स। तो दोनों ही साइड क्वीन है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द फूल, 10 ऑफ कप और लास्ट कार्ड हमारे पास है 3 ऑफ पेंटिकल। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द स्टार। यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू, ट्रेजर आइलैंड, ऑर्फनेड, द फेट्स, मैसेज इन अ बोतल, पॉइजर्ड। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है कम टू द एज। तो क्या आपके पर्सन के ऊपर किसी ने जादू किया है? इसके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आपके पर्सन बहुत सारी चालाकियाँ करते हैं, थोड़े माइंड गेम भी खेलते हैं, आपको प्यार भी करते हैं, आपके साथ आना भी चाहते हैं, लेकिन अपने खुद के रूल्स और रेगुलेशन के मुताबिक, खुद के लेकर जो वो सोचते हैं, खुद का स्वार्थ है, खुद को लेकर जो उनको हर तरीके से आगे बढ़ना है,
तो उनकी सोच फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी खुद को लेकर होती है, उसके बाद आपको लेकर होती है। और ये बार बार आपने महसूस भी किया है, बार बार ये आपने फील भी किया है। आपके कार्ड में 3 क्वीन आई है। फर्स्ट क्वीन पेंटिकल, सेकंड वैंड्स और थर्ड सॉर्ड्स। इसका मतलब ये होता है कि आपके पर्सन की जो सोच है वो बार बार आपको लेकर बदलती रहती है। कभी कभी उनको लगता है कि यहाँ क्वीन ऑफ कप की एनर्जी ही नहीं है, आपने ध्यान से देखा है तो कप की एनर्जी नहीं है, इसका मतलब भी यही होता है कि आपको लेकर उनकी सोच विचार बार बार बदलते हैं। आप उनको अच्छे भी लगते हो, आपके साथ आना भी चाहते हैं, लेकिन फिर वही बात है कि उनको नहीं भी आना है, नहीं भी सोचना है, आपके साथ जुड़ने की कोशिश भी नहीं करते हैं। तो बार बार ये चालाकियाँ करते हैं, बार बार एक सेल्फिशनेस दिखाते हैं, बार बार अपना स्वार्थ दिखाते हैं, बार बार उनकी सोच बदल जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? इस तरह से आपकी सोच बार बार होती है कि मेरे पर्सन बार बार बदलते क्यों रहता है, बार बार क्यों ऐसा होता है, क्यों उनके अंदर परिवर्तन आता रहता है। मैंने तो कभी भी उनको ऐसा कुछ बोला ही नहीं कि जिससे उनकी सोच मेरे लिए बदले या खराब हो जाए। मैंने हर तरीके से उसको समझने की कोशिश की है, हर तरीके से उनको वक्त दिया है, हर तरीके से मैंने उनके लिए एफर्ट लगाए हैं, हर तरीके से मैं उनको समझने की कोशिश करती हूँ। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि उनकी सोच बदलती है? वो आपको लेकर सोचते भी हैं और नहीं भी सोचना चाहते हैं, आप उनके लिए स्पेशल हो और नहीं भी हो। तो यहाँ क्वीन की एनर्जी बढ़ चढ़कर एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी बढ़ा रही है। तो इसका मतलब सीधा यही होता है कि हाँ, आपके पर्सन के ऊपर किसी ने जादू बिल्कुल किया है। और वो जो जादू किया है वो है फर्स्ट, उनके आसपास के कुछ नेगेटिव लोग हैं जो उनके बार बार कान भरते हैं, बार बार आपको लेकर गलत थॉट देते हैं, बार बार गलत सोच आपको देकर देते हैं, बार बार आपको लेकर गलत बातें उनको बताते हैं। इस वजह से उनकी सोच आपको लेकर बदलती है और वो भी आपको लेकर बदल जाती है। सेकंड, जो उनके जीवन में कोई मेल, मान लो कि आपके पर्सन मेल है तो उनके जीवन में कोई फीमेल है, ऑपोजिट पार्टनर है। आपके पर्सन फीमेल है तो उनके जीवन में कोई मेल पर्सन है, ऑपोजिट पार्टनर। तो इसके चलते उनके साथ वो फ्रेंड की तरह बातचीत करती है, तब वो आपको उनके साथ कंपेयर करते हैं, उनके खुद के फ्रेंड के साथ कंपेयर करते हैं। और आप दोनों को जब कंपेयर करते हैं तब उनको उनकी फ्रेंड ज़्यादा अच्छी लगती है और आप गलत लगते हो। इस वजह से भी वो आपके साथ आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो यस, आपके पर्सन के ऊपर जादू किया है और ये जो जादू किया है वो किस तरीके का जादू है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि आपके पर्सन के आसपास ये एक जनरल रीडिंग है, तो कुछ लोगों को ये रेजोनेट होगा कि उनके आसपास के लोग नेगेटिव है, इसकी वजह से उनकी सोच बाप को लेकर बदलती है। कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा कि उनकी एक ऑपोजिट मेल या फीमेल पर्सन है जिनके साथ वो बातचीत करते हैं और आपके साथ वो कंपेयर करते हैं, तब उनकी फ्रेंड उनको ज़्यादा अच्छी लगती है और आप बहुत ज़्यादा निम्न और बहुत ही इतने अच्छे नहीं लगते हो। इस तरह से वो कंपेयर करते हैं। थर्ड एक रीज़न ये है कि उनके जीवन में वो अपने फर्स्ट प्रायोरिटी पैसों को देते हैं और आपको सेकंड देते हैं। इस वजह से ज़्यादा पैसों के ऊपर ध्यान देना उनका हमेशा फोकस रहता है और आपको कम ही वक्त देते हैं, ज़्यादा वक्त नहीं दे पाते हैं। तो ये भी एक कारण है कि जिसके चलते वो हर तरीके से 24 आवर्स बिज़ी रहना पसंद करते हैं और हर तरीके से अपने बारे में ही सोचते हैं। सेल्फिश नेचर है उनका और उनके खुद के शौक़ पूरे करने हैं, उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी करनी है, उनके खुद के सपने पूरे करने हैं, उनके ऊपर ही उनका फोकस है। आपके ऊपर वो फोकस करना ही चाहते नहीं हैं। तो वो आपको एक सेकंड प्रायोरिटी के ऑप्शन के ऊपर रखते हैं और उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी पैसे हो जाते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि उनका सेल्फिश नेचर यानी कि हमेशा खुद के लेकर ही सोचना, आपके लिए सोचना वो भी थोड़ा ही सोचना और वो भी एक सेकंड प्रायोरिटी के ऊपर सोचना, तो वो भी एक रीज़न है। इस वजह से इस तरह का जादू है।
और यहाँ ब्लैक मैजिक है या नहीं, तो इसके लिए भी मैं कहना चाहती हूँ कि कुछ लोगों के जीवन में यस नेगेटिव एनर्जी भी है, ब्लैक मैजिक भी है। चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, कुछ लोगों के जीवन में आपके पर्सन के आसपास में ब्लैक मैजिक है, और आपके जीवन में भी आपकी घर वातावरण में एक ब्लैक मैजिक है या नेगेटिव एनर्जी बढ़ चढ़कर है। ब्लैक मैजिक भी है और नेगेटिव एनर्जी भी बढ़ चढ़कर है। इस वजह से आप दोनों साथ में आना भी चाहते हो लेकिन नहीं आ पाते हो। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें की जैसे जादू किया है, जिसके चलते आपके पर्सन आपको लेकर सोचना भी चाहते हैं, आपके साथ आगे भी बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन वो सब कुछ नहीं हो पाता है। यहाँ बीच में काढ़ा है दी फेड्स। इसका मतलब यही होता है कि उनको भरोसा है कि आप दोनों साथ में आओगे, उनको विश्वास है कि आप दोनों साथ में आओगे, आपको वो अपनी किस्मत ज़रूर मानते हैं, आपको वो बढ़ चढ़कर दिल से प्यार करते हैं, लेकिन बहुत सारे रीज़नों की वजह से वो आपको लेकर सोचना भी चाहते हैं लेकिन नहीं सोच पाते हैं, और उनकी सोच, उनके थॉट बार बार बदलते रहते हैं। यहाँ एक और रीज़न भी है जिसके चलते उनके ऊपर जादू किया हो सकता है, और वो है किसी फीमेल के ज़रिए, जो मैंने आपको कहा ब्लैक मैजिक या नेगेटिव एनर्जी के चलते किसी फीमेल के ज़रिए उनके ऊपर हुकूमत चलती हो, यानी कि वो जैसा बोलती है वैसा उनको करना पड़ता है, जिसके चलते वो आपकी बात नहीं सुन पाते हैं, आपका लेकर उनके दिल में ज़िद नहीं जगती है, वो आपको लेकर व्याकुल भी नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उस फीमेल की बातें उनको माननी ही पड़ती है। चाहे वो ये फीमेल उनके बॉस भी हो सकते हैं, ये फीमेल उनके घर के लोगों में से भी कोई हो सकता है, ये फीमेल इसी आसपास के रिश्तेदारों में भी हो सकता है, वर्क प्लेस के थ्रू भी हो सकता है, फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है, जिसके चलते उसके बाद वो पहले सुनते हैं और आपके बाद साइड हो जाती है। तो किसी भी तरह का जादू है, इसके चलते आपके पर्सन आपके साथ नहीं आ पाते हैं। यहाँ बहुत सारे रीज़न मैंने आपको बता दिए हैं, उस हिसाब से आपको अपने तरीके से ढूंढ लेना है। यहाँ तीनों क्वीन का मतलब सिर्फ यही होता है कि ये तीनों ही क्वीन, यानी कि ये तीनों ही बातें उनके लिए बहुत ज़्यादा उनके जीवन में प्रायोरिटीज़ रखती है। फर्स्ट पैसे, सेकंड उनकी अपनी पोजीशन, अपना एक सेल्फिशनेस, खुद को लेकर ही सोचना, एक लालचीपन, एक दिखावा करना, एटीट्यूड में रहना, बहुत ज़्यादा आसपास के लोगों के घेरे रखना, इम्प्रेशन झाड़ना, ये सब कुछ उनको पसंद है। और थर्ड जो मैंने कहा है, किसी भी तरह की एक हुक्म चलाने की कोशिश करने वाला कोई भी इंसान, जिसके चलते ब्लैक मैजिक की एनर्जी भी होती है, और जिसके चलते एक नेगेटिव एनर्जी भी बढ़ चढ़कर आगे बढ़ती है और क्रिएट होती है। तो यहाँ ये जो हुक्म चलाने वाला इंसान मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, तो है उनके जीवन में इस तरह का इंसान, जिसके चलते वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उन्होंने बहुत सारे आपके साथ सपने भी देखे हैं, आपके साथ फैमिली भी कर देखते हैं, आपके साथ उन्होंने सभी तरीके के सपने भी देखे हैं। एक फिज़िकल अट्रैक्शन भी बढ़ चढ़कर है, लॉन्ग डिस्टेंस है तो वो आपके पास आना भी चाहते हैं, लेकिन वो सब कुछ नहीं हो पाता है। और जितने वो एफर्ट अपने एक पैसों को लेकर जितने ध्यान देते हैं, जितने एफर्ट लगाते हैं, जितनी मेहनत करते हैं, उतने एफर्ट उनको मिलते नहीं हैं। नेगेटिव एनर्जी के चलते या ब्लैक मैजिक के चलते उनकी कैरियर भी इतनी अच्छी नहीं चल रही है। कुछ लोगों की उनकी कैरियर में जितनी एस्टैब्लिश होना चाहिए, जितनी स्टेबिलिटी होनी चाहिए, उतनी नहीं है। इस वजह से भी वो नहीं आ पाते हैं। यहाँ वो अपने जीवन को जीने का जो एक उनका जो उनकी सोच है वो तो बहुत बड़ी है, जीवन जीने का उनका तरीका बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन आसपास की चीज़ों में जब इन्वॉल्व होते हैं तब आपको भूल जाते हैं, ये मैं कहना चाहती हूँ। तो मेन बात ये है कि आसपास की चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा स्पेशली हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनके लिए ख़ास हो जाती है, तब वो आपको भूल जाते हैं, तब वो आप
उनके लिए मायने नहीं रखते हो। तो ये रीज़न है जो बहुत ज़्यादा जादू से भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है, जो मैंने बहुत सारे रीज़न बताए। इसी के चलते वो आपके साथ एक पूरी तरीके से अंडरस्टैंडिंग नहीं बिठा पाते हैं और आते हैं चले जाते हैं। कभी कभी वो आपको ब्लॉक भी कर देते हैं, कभी कभी वो आपसे पूरी तरीके से कांटेक्ट से ही बाहर निकल जाते हैं, कभी कभी वो आपके साथ कांटेक्ट रखना ही नहीं चाहते हैं। आपका फ़ोन भी कभी कभी वो ब्लॉक कर देते हैं, सॉरी, बंद कर देते हैं, और ब्लॉक तो करते ही करते हैं। 10 स्टार का मतलब यही होता है कि आपके पर्सन के ऊपर किसी ने जादू किया है। इस वजह से उनके आसपास ये जो उनके दिमाग यानी कि उनकी सोच, उनके सर के आसपास बहुत सारी चीज़ें घूमती फिरती रहती है। इस वजह से वो आपको लेकर सोच नहीं पाते हैं। कम टू द एज का मतलब यही होता है कि वो बहुत सारी ऐसी उनके जीवन में चीज़ें हैं, नेगेटिव एनर्जी भी है, कुछ बहुत ही ख़राब लोग हैं, नेगेटिव लोग भी हैं। उनसे दूर होकर वो आपके पास आने के बारे में सोचते हैं और सोच भी रहे हैं, और उनकी कोशिश हर बार यही होती है कि मुझे इस तरह की नेगेटिव लाइफ से बाहर निकलना है, और वो कोशिश भी कर रहे हैं और इससे वो बाहर भी निकल आएंगी। आपको सिर्फ थोड़ा इंतज़ार करना है, क्योंकि आपके लिए जो लास्ट कार्ड आया है वो है पॉइजर्ड, और यहाँ है 3 ऑफ पेंटिकल। इसका मतलब यही होता है कि आप दोनों का फ्यूचर बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा है। बहुत सारी पार्टी करोगे, बहुत सारी पार्टी अटेंड भी करोगे, बहुत सारे लोगों के साथ मिलना जुलना भी होगा। एक खूबसूरत लाइफ होगी और बहुत ज़्यादा खुशहाली भी होगी। वो आगे चलकर सब कुछ होगा। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।